जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी परिवार चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, कल एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग गुरु जी ने सुनवाया जिसमें एक अंकल बहुत जैसे हमारी लाइफ में बहुत हार्डशिप्स आती हैं, वो उसी से गुज़र रहे थे और उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मैंने तो सब अच्छा ही किया है, फिर मुझे इतना बुरा क्यों देखने को मिल रहा है। और वो बार बार गुरुजी को ये कह रहे थे कि मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा बुरा मैंने क्या किया है कि मुझे इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा ठीक है। तो उन्होंने गुरुजी ने पहले उनको एक जन्म दिखाया जिसमें वो एक साधु के रूप में हैं, जिनमें उनकी बहुत बड़ी दाढ़ी है। वो देख के बहुत खुश हुए कि वो पूजा पाठ कर रहे हैं। एक और जन्म दिखाया गुरुजी ने जिसमें वो इतना बुरा कर रहे हैं, कुछ इतना बुरा कर रहे हैं कि उनके रोंगटे खड़े हो गए देख के कि ये वही हैं। और उसके बाद जब उन्होंने वो देखा और उसके बाद गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आप कैसे 90% कष्ट हमारे माफ़ कर देते हो। मैं तो खुद ही अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा। मैं ही आपको बोलता हूँ कि आप ज़िंदगी भर मुझे माफ़ मत करना। ऐसा करके उन्होंने गुरुजी को बोला। तो गुरुजी चुपचाप बैठे हुए आराम से देख के स्माइल पास कर रहे थे कि और गुरुजी ने फिर उनको बोला कि ये जो तूने देखा है ये कभी किसी को बताना मत, या तू बताएगा भी लेकिन तू बता नहीं पाएगा। तो हमें इसे मतलब मैंने जब सुना तो मुझे ये समझ आया कि हमारे गुरु तो इतने प्यारे हैं जिन्होंने हमारे 90% कष्ट माफ़ कर दिए। जो हमने बुरे कर्म किए जिनका हमें भुगतान करना पड़ता, वो 90% माफ़ कर दिया। हमें तो याद भी नहीं है कि हमने किस जन्म में क्या किया और क्या क्या बुरी चीज़ें। और आज की डेट में हम इतने जजमेंटल हो जाते हैं लोगों को लेके कि किसने क्या सही किया या बुरा किया, और हमें अपना नहीं पता कि हमने क्या किया। तो गुरुजी कहते थे ना कि अपने पे कंसंट्रेट करना चाहिए, हमें किसी और को नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, या कौन सही है या गलत है। एक शब्द भी है जिसमें बोलते हैं कि ना कोई मूर्ख ना कोई सयाना। ये कोई भी मूर्ख नहीं होता, कोई भी सयाना नहीं होता, कोई भी इट्स जस्ट कि हम इस जन्म में आए हैं, कुछ कर्म काटने आए हैं और कुछ कर्म बनाने आए हैं। और ये जो लोग भी हमारी लाइफ में प्लेस्ड होते हैं, ये भी रीज़न से प्लेस्ड होते हैं, गुरुजी ने प्लेस किए होते हैं। और बस हमें हर रोज़ अपने आप को जैसा हम पहला वर्जन है उससे अच्छा बनाना की कोशिश करनी चाहिए। और उसमें भी गुरुजी हमारी हेल्प करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो लास्ट ईयर का सत्संग है, और वो सत्संग है मेरी डॉटर का। कि क्या होता है कि गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि होली का टाइम है और इस टाइम जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करते हैं, तो थोड़ा दिन भारी है। और क्या होता है कि हमें सबको फ्लू हो जाता है, और मेरी जो हमने तो फ्लू के फिर भी शॉट्स लिए हुए थे, बट मेरी जो छोटी डॉटर है उसने नहीं लिया था लास्ट टाइम। और क्या होता है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और उसको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता। वो ना खाना खा पाती है, जो भी खाती है उसको वॉमिटिंग हो जाती है। मैं दवाई भी देती हूँ, वो भी वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकाल देती है। सिर्फ़ और सिर्फ जल प्रसाद उसके अंदर जा रहा था। मैंने उसके तकिए के नीचे गुरुजी का छोटा स्वरूप भी रखा, और जब मैंने वो स्वरूप रखा तो एटलीस्ट उसका जो वॉमिटिंग थी वो थोड़ी सी कंट्रोल हुई, बट वो कुछ खा नहीं रही थी।
फिर मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई। मैं डॉक्टर के पास जब लेके गई सब कुछ चेक कराने, तो सब कुछ डॉक्टर ने वाइटल्स और उसका सब कुछ चेक किया। उन्होंने बोला यूरिन टेस्ट लेना है। तो यूरिन टेस्ट के सैंपल के लिए जब मैं उसको लेके गई, वो छोटी है बहुत, तो जब मैं उसको लेके गई तो उसका जो यूरिन सैंपल फर्स्ट टाइम वो कमोड में ही गिर गया। फिर सेकंड टाइम मैंने उसको बहुत सारा पानी पिलाया, फिर से मैं लेके गई। जब मैंने गई तो मैंने जो रेस्ट रूम था वो मैंने देखा, तो वहाँ पे इतनी सारी बटरफ्लाइज, आर्टिफिशियल बटरफ्लाइज लगी हुई थी। तो गुरुजी ने अपना एक प्रेजेंस दिखाई। और सेकंड टाइम जब मैंने उसका सैंपल लिया और दिया तो सब कुछ ठीक आया। उन्होंने कहा कि फ्लू है एंड इट विल रन थ्रू इट्स नॉर्मल कोर्स। तो उसकी कोई मेडिसिन नहीं दी बट नॉर्मल जो फीवर की मेडिसिन होती है वही लेनी थी। और उन्होंने वॉमिटिंग की मेडिसिन दिया, बट गुरुजी ने पता नहीं क्या वो चीज़ थी जो काटी, जो फर्स्ट टाइम जो मैंने सैंपल लिया वो अपने आप ही गिर गया। तो उसके लिए मैं शुक्राना करना चाहूँगी, बहुत 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 शुक्राना। ऐसे कितनी बार हुआ है बच्चों के साथ कि उनकी तबीयत ख़राब है और नेक्स्ट दिन अगर उनका स्कूल में कोई एग्ज़ाम है, और मेरी जो बड़ी बेटी है वो जैसे उसके साथ तो बहुत बार हुआ है कि अगले दिन उसका एग्ज़ाम है, वो रोना शुरू कर देती है कि उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाई और अगले दिन एग्ज़ाम है। तो मैं उसको कहती हूँ कि गुरुजी ही सब करेंगे, क्योंकि सब करने कराने वाले गुरुजी हैं। और हमेशा ऐसा होता है कि उसका टेस्ट या तो पोस्टपोन हो जाता है, और एक बार तो कैंसिल ही हो गया। एंड शी वॉज ऑल्सो अमेज्ड कि मम्मा ऐसे कैसे हो गया। सो शुक्राना गुरु महाराज। अभी उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स, और यहाँ पे जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं वो कंप्यूटर पे होते हैं, एंड यू जस्ट गेट योर रिज़ल्ट एट द सेम डे। और वो सोशल स्टडीज़ को लेके बहुत टेंशन में थी, बट गुरु महाराज ने उसमें भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर जगह सहाय होने का बहुत बहुत शुक्राना। लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब गुरुजी बोलते हैं कि हमें क्योंकि हमारे सामने जो सिचुएशंस भी आती हैं वो भी गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम इस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि गुरुजी कहते हैं कि हम अगर किसी ने हमारे साथ कुछ किया और हमने अगेंस्ट में अगर कुछ कर दिया, तो वो कर्म उनका बना, एक कर्म हमारा बना, और वो ख़त्म हो जाता है। और उस केस में भगवान कभी हमारे लिए नहीं आते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है और हम उस पर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, तो भगवान वहाँ पे एक्शन लेते हैं। सो इतनी सारी चीज़ें गुरुजी हमें सिखाते हैं कि लाइफ को जीना कैसे है। वो हमें प्रिपेयर करते हैं लाइफ के लिए, बिकॉज इस लाइफ में डिफरेंट तरह के लोगों से हमें मिलना है, डिफरेंट तरह की सिचुएशंस आज नहीं तो कल हमारे लाइफ में सामने आएंगी। वो अपने शिष्यों को, जो गुरुजी अपने बच्चे होते हैं, उनको तैयार करते हैं उस लाइफ में जाने के लिए। बिकॉज़ पहले तो ऐसा होता है ना कि जब तक गुरु नहीं मिला होता तब तक हम भटके हुए होते हैं और हम गलत रिएक्शंस देते हैं। और जैसे बोलते हैं कि अहंकार, क्रोध, ये सब चीज़ें, लोगों की जजमेंट करना, ये सब चीज़ें गुरुजी हमारे अंदर से निकालते हैं। मुझे अपने आप में ही 360 डिग्री का टर्न नज़र आता है कि मेरी लाइफ में गुरुजी ने कैसे मुझे बदला। सबसे बड़ा सत्संग ही यही है कि मैं अपने अंदर जो चेंजेस फील करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसी मैं पहले थी और जैसी अब हूँ, मेरे रिएक्शंस जो पहले होते थे और जो अब होते हैं, अब कोई रिएक्शन ही नहीं होता। गुरुजी ने इतना न्यूट्रल कर दिया है कि गुरुजी ने ये सिखाया है कि जो करवा रहे हैं वो गुरुजी करवा रहे हैं। कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो वाई वी हैव टू वरी एंड वाई वी हैव टू रिएक्ट टू दैट। उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और ग्रेसफुली उस चीज़ को डील करो। लाइफ में हमें लगता है कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया, किसी ने हमारे साथ बुरा किया बिकॉज़ वो भी हमारे कोई कर्म, कार्मिक डेट रहा होगा
और वो उनको पूरा करना है। तो उस चीज़ को भी गुरुजी ने कहा कि एक्सेप्टेंस के तरह लो और उसमें चुप रहो, शांत रहो। जब हम चुप रहते हैं, उसको ग्रेसफुली डील करते हैं, तो गुरुजी हमें हमें अपने रब को राज़ी रखना है। जब हमारे रब राज़ी हैं, क्योंकि दुनिया में सबको राज़ी नहीं कर सकते, हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब को राज़ी रख सकते हैं। सो शुक्राना गुरु महाराज ये सूझी देने के लिए और हमारे अंदर इतने सारे चेंजेस करने के लिए। बिकॉज़ अगर अकेले हम अपने में चेंजेस करने के लिए लगते तो ये चेंजेस कभी होने ही नहीं थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। और अगर पता भी चल जाता तो भी हम अपने आप में ये चेंजेस नहीं कर पाते। लेकिन जब हम गुरुजी के सानिध्य में आते हैं और उनकी कृपा होती है, उनकी कृपा के बाद जो हमारे अंदर चेंजेस होते हैं वो इतने ब्यूटीफुल होते हैं और परमानेंट होते हैं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं मानो। जब हम उनको मानते हैं और वो जो चीज़ हमें देते हैं वो परमानेंट होती है। और उसके लिए मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज कि कई बार पहले लगता था, जब लड़ाई होती थी तो ऐसा लगता था कि अगर हमने जवाब नहीं दिया तो हम लड़ाई हार गए। लेकिन आज की डेट में ऐसा लगता है कि अगर हमने जवाब नहीं दिया तो हमने गुरुजी को खुश कर दिया और हम गुरुजी के बच्चे हैं। और ये सब चीज़ें दिमाग में आती हैं जिसके कारण से हम लोग शांत हो जाते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने हमारे कितने सारे रिश्ते जो हमें लगता था असलियत में रिश्ते हैं, उनको हमसे दूर कर दिया और हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल ही चेंज कर दिया। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो बातें तुमने नहीं सुनी अपने बारे में वो मैंने सुनी है और तुम वो सुन भी नहीं सकते थे, इसलिए मैंने उन लोगों को, उन रिश्तों को तुमसे दूर कर दिया है। तो शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज उन लोगों को दूर करने के लिए जो हमारे लिए ठीक नहीं थे। एंड यू आर द डिसीजन मेकर। आपको सब पता है कि क्या ठीक है, क्या गलत है। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। बस गुरुजी हमेशा हमारी गाइडिंग लाइट बनना और अपना मेहर भरा हाथ हमारे ऊपर और पूरी संगत परिवार के ऊपर रखना, सर्वदा भला करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।